नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अपन क्लोटिंग फैक्टर को याद करने की एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, क्या उनका सीक्वेंस होता है और किस प्रकार से अपने को याद करना होता है। तो शुरुआत करते हैं। क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से होंगे, कैसे याद करना है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों, मेहरबानी करके मेरे साथ बोलते जाना ताकि आपको भी याद हो जाए। क्या रहेगी ट्रिक, तो ट्रिक साथ में लिखते जाए, बोलते जाए। फेल होने पर टीना चाची लड्डू लाई और सबको आधा आधा देकर सबसे बोली फिर होना फेल। ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने क्या ट्रिक लिखी है। इस ट्रिक से कैसे आप सीक्वेंस याद रखोगे और किस प्रकार से क्लोटिंग फैक्टर को आसानी से याद रख सकते हो। अधिकतर बच्चों की गलती हो जाती है क्लोटिंग फैक्टर के नंबर के सीक्वेंस पे। तो ट्रिक याद रखना है, फेल होने पर टीना चाची लड्डू लाई, सबको आधा आधा देकर सबसे बोली फिर होना फेल। अब इसको याद रखने के साथ ही क्लोटिंग फैक्टर को लिखना शुरू करें। दोस्तों, एफ का मतलब ये जो सारा का सारा सीक्वेंस है इसके पहले वर्ड से लेंगे। इसको ये तो याद रखने की ट्रिक हो गई, आपको पहले वर्ड पे फोकस करना। एफ का मतलब होगा फिब्रिनोजन और पर का मतलब होगा प्रोथ्रोम्बिन। टी का मतलब होगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। सी का मतलब होगा दोस्तों कैल्शियम। एल का मतलब होगा लेबाइल। एस का मतलब होगा स्टेबल। अब ये आधा आधा लिखा है, इसका मतलब होगा दोस्तों एंटी हीमोफिलिक ए और एंटी हीमोफिलिक बी। आधा आधे का मतलब ए का मतलब क्या है, एंटी हीमोफिलिक ए, और दूसरा ये रह गया एंटी हीमोफिलिक बी। इसके बाद सबसे का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहां रहेगा स्ट्रूट पावर। यहां क्या रहेगा, स्ट्रूट पावर। नेक्स्ट क्या लिखा है, फिर का मतलब होगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर का मतलब क्या रहेगा दोस्तों, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट लिखा है होना का एच लेंगे तो हैगमन। क्या मतलब होगा, हैगमन। और लास्ट में लिखा है फेल का मतलब रहेगा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट। ध्यान से देखना दोस्तों, कौन कौन से लिखे हैं। मैंने सिंपल सी ट्रिक लिखी थी, फेल होने पर टीना चाची लड्डू लाई, सबको आधा आधा देकर सबसे बोली फिर होना फेल। इसके माध्यम से आपको सारे के सारे याद हो गए। सीक्वेंस नंबर भी लगा लेना, क्या हो गए 1 2 3 4 और ये 5। 6 नंबर का दोस्तों उसका कोई भी प्रूफ नहीं है, 6 वाला कोई भी प्रूफ नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। नेक्स्ट लिख लेना 7 8 9 10 11 12 और 13। ये 13 क्लोटिंग फैक्टर थे जो आज की क्लास के अंदर अपन ने याद की हैं। तो इसी ट्रिक के साथ अपने को अच्छे से याद हुए, इसके लिए बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ। धन्यवाद। परीक्षा तिथि है नजदीक, जरूरत है तो दमदार तैयारी की। अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें नॉर्सेट टेस्ट सीरीज।